हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमने पहले पढ़ा है केपी केसी इन सभी का रिलेशन वगैरह। आज हमें ऐसा टॉपिक पढ़ना है कि अगर हमें केसी वैल्यू लिखा भी ना हो, हमें खुद बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो चलें आज उसको देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल CH3 COOH प्लस C2H5OH डबल एड एरो CH3 COO C2H5 प्लस H2। इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। याद रहे, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन नहीं भी लिखा होता तो नाम देते हैं, तो याद रहे आपको कि इस रिएक्शन का नाम है स्टेरिफिकेशन। इसका केसी वैल्यू एक ये तरीका है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हमें अमाउंट या नंबर ऑफ मोल मिले होते हैं, खुद हमें कैलकुलेट करना होता है। तो उस हिसाब से अगर हमें केसी वैल्यू बनाना पड़े तो पहले क्या लिखेंगे, इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट के होंगे, प्रोडक्ट नहीं होती। रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट बनेगा। तो इनिशियल हमारे पास क्या होगा, इसके ए मोल और इसके बी मोल, ये भी 0 ये भी 0। ठीक, नेक्स्ट है एज रिएक्शन प्रोसीड। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, ये कम होना शुरू होगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बनने लगेगा। अगर इसके x मोल बन रहे हैं तो इसके भी x ही बनेंगे, ये याद रखें, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो सेम चीज बनेगा। ये क्या होगा, ये जितने मोल प्रोडक्ट के बने वो रिएक्टेंट से माइनस कर, क्योंकि रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या लिखेंगे, A-X, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, B-X। ये हमारे हैं मोल्स, हमें मोल नहीं कंसंट्रेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉर कंसंट्रेशन A-X नंबर ऑफ मोल माइनस वॉल्यूम, B-X मोल पर यूनिट वॉल्यूम, x अपॉन v, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, x अपॉन v। तीनों चीजें समझ में आ गई। अब इसका केसी एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, CH3 COO C2H5 H2O अपॉन CH3 COOH C2H5 OH। क्लियर। अब इनके वैल्यूज इसमें पुट करो, क्या होगा, Kc इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, x अपॉन v, इसका वैल्यू क्या है, x अपॉन इसका वैल्यू क्या है, A-X अपॉन v, इसका वैल्यू भी क्या है, B-X अपॉन v। दोनों को सॉल्व करें, क्या सॉल्व करते हैं, Kc इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नीचे क्या है, A-X इंटू B-X, v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा हमारे लिए, Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन A-X इंटू B-X। तो अगर किसी रिएक्शन का, ये आंसर है आपका, ये आपका आंसर हो गया। किसी रिएक्शन का आपके पास खुद बनाना पड़े कि कैसी वैल्यू, सिर्फ आपको नंबर ऑफ मोल गिवन हो और वॉल्यूम, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको इस तरीके से हल करेंगे। क्लियर हो गया। इन केस के अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है, मतलब इधर कोई कोएफिशिएंट आ गया, तो फिर क्या करेंगे, पहले ये देख लें, फिर आपको इसका एग्जांपल हल करें। क्लियर है, चलें। इन केस के अगर वैसे डेल्टा एन 0 है किसी रिएक्शन का, लेकिन कोएफिशिएंट्स चेंज है, जैसे ये लिखा है मैंने H2 प्लस I2 डबल एड एरो 2H, इसका अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, फिर सेम चलें, इनिशियल मोल्स, इसका A,
इसका b, इसका क्या लिखेंगे 0, रिएक्शन स्टार्ट होगा, चलेगा, इज रिएक्शन प्रोसीड, क्या लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, हम यहाँ पे 2x लिखेंगे, जितना कोएफिशिएंट। अब माइनस क्या करें, a माइनस 2x लिखें या कुछ और लिखें, चेक करें इसका अगर एक 2 एटम है, इसका यहाँ पे एक एटम है, कोएफिशिएंट को छोड़कर, मतलब हाफ मोल इसका यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे 2 का हाफ क्या होगा 1, तो ये लिखेंगे a माइनस एक्स, और आयोडीन भी एक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b माइनस एक्स। क्या आपको ख्याल, फिर से याद करें, कोएफिशिएंट तो यहाँ पे आ गया, अब माइनस क्या करना है, इसके नंबर ऑफ एटम चेक करें, इधर 2 थे, इधर एक एटम है हाइड्रोजन का, तो ऐसे समझ लें ये अगर 1 मोल है तो ये हाफ हो गया, ये 2x है तो इसका हाफ क्या होगा 2x का x, वो इसमें से माइनस। अगर हमें कंसंट्रेशन लिखनी है क्या लिखेंगे a माइनस एक्स अपान बी, क्या लिखेंगे b माइनस एक्स अपान बी, और इधर क्या लिखेंगे 2x अपान। चले इसका कैसी वैल्यू लिखते हैं, Kc इज इक्वल टू concentration of H I whole square upon concentration of H2 into concentration of I2। क्लियर, इनके वैल्यूज पुट करो, Kc इज इक्वल टू 2H I का वैल्यू क्या है 2x अपॉन b होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी लिखना है लेकिन जो इक्वेशन के मुताबिक पावर है वो भी देना है, a माइनस एक्स अपॉन b, b माइनस एक्स अपॉन, हल करें इसको, क्या बनेगा 4x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इधर क्या बनेगा a माइनस एक्स b माइनस एक्स b इंटू b स्क्वायर बन जाएगा, b स्क्वायर से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा आपके पास, क्या बना, यहाँ पे लिखते हैं ac इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ये आपका आंसर है। तो किसी भी रिएक्शन का अगर आपको Kc Kp वैल्यू लिखना पड़े तो आपको इस तरह लिखना आना चाहिए। क्लियर हो गया, डन, समझ में भी आ गया, थैंक यू। Kc और Kp के लिए आज के लिए